वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एट क्यू। क्या पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर फातिहा खानी करने का वक्त आ गया है? क्योंकि ये पीसीबी जो बोर्ड है आपका पाकिस्तानियों, आप ये चीज समझ लें, ये बोर्ड फारिग है। इस बोर्ड को डिसबैंड करके शहरयार खान साहब को, नजम सेठी साहब को आप लोग किसी म्यूजियम में रखें। इस बोर्ड को डिसबैंड करें, कोई नया बोर्ड बनाएं, क्योंकि ये अब बोर्ड स्पोर्ट्स का नहीं रहा। कम से कम ये एक क्रिमिनल ग्रोह, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो कार्टेल जिसे कहते हैं, एक तरह से माफिया बन चुकी है। अब आप देखें ना, खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी यानी दहशतगर्दी के डोसिये भारत के खिलाफ हम दुनिया को दिखा रहे हैं। पाकिस्तानियों के कत्लेआम में ये लोग, भारत जो है मुलव्वस रहा है पिछले 10-12 सालों से, यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, और हमारे बोर्ड के लोग जाके वहां पे भीख मांग रहे हैं भारत में कि खुदा के वास्ते हमारे साथ एक मैच खेल लो। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का और क्रिकेट जो स्पोर्ट्स है, क्या उसका दारो मदार भारत के एक के साथ एक मैच पर यानी कि मुनहसर है? ये बड़ी एक अहम सवाल है, क्योंकि आखिर क्या वजह है कि अगर भारत के साथ हमारा मैच नहीं होगा क्रिकेट का एक, तो हमारी पीसीबी भी खत्म हो जाएगी, और हमारा जो स्पोर्ट्स जो पूरा वो है पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स है वो भी खत्म हो जाएंगी, और क्रिकेट स्पोर्ट्स जो है वो भी नहीं चल सकेगी। यानी सिर्फ इससे भारत पर मुनहसर है। मेरा ख्याल में, और मैं खुल के बात करूंगा कि पीसीबी जो है वो इंटरेस्टेड इंडिया के साथ मैच करने में सिर्फ इसलिए है कि पूरी क्रिकेट जो इंडस्ट्री है इंटरनेशनली, जो ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, उन सब में सिर्फ भारत वो वाहिद मुल्क है जहां पे सट्टेबाज जो हैं, जो बुकीज हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा, जो हराम का पैसा है, वो देते हैं। और इस बिजनेस में ये गलत पैसा जो चलता है वो भारत से ही निकलता है। तो जो मुझे शक है, जो मेरा तज्जिया है, वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि पीसीबी जो इतना इंटरेस्टेड है भारत के साथ खेलने में, वो सिर्फ इसलिए है कि वो वहां पे ये इस पूरी जो अंडरग्राउंड मार्केट है ये सट्टेबाजों की, बुकीज की, इससे फायदा उठाना चाह रहे हैं, और इसलिए पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को जलील कर रहे हैं और रुसवा कर रहे हैं भारत के अंदर। और कल जो है मैं देख रहा था, मेरे कॉलीग कामरान खान ने इंटरव्यू किया नजम सेठी साहब का, और उसमें नजम सेठी साहब ने एक ऐसी बात करी जो कि मैं क्या हैरान हो रहा था सुन के, कि क्या क्या तरीके होते हैं यानी पूरी कौम को बेवकूफ बनाने के। सुने उन्होंने क्या कहा नजम सेठी साहब। हमें ये जरूर कहना चाहिए, जैसे इंडियन मीडिया भी कह रहा है, कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो है और वहां के स्पोक्समैन जो है वो सियासत क्यों बीच में ला रहे हैं। देखिए, पहले भी तो हमारी हिंदुस्तान के साथ जंगें हुई हैं ना, 3 जंगें हुई हैं। क्रिकेट तो खेलते रहे हैं ना हम लोग, तो ये तो नहीं हुआ कि क्रिकेट ना उन्होंने रोकी हमने रोकी, अप एंड डाउन रहा है, जंग भी हुई है, फिर क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। सेठी साहब कह रहे हैं बेसिकली कि पहले भी स्पोर्ट्स में जो है पॉलिटिक्स को ना लाया जाए, खुदा के वास्ते। पॉलिटिक्स जो है, स्पोर्ट्स को आप चलने दें, और पहले भी जंगें हो चुकी हैं हमारी, और हमारी चलती रही है ना स्पोर्ट्स। बात तो यानी लॉजिकल बात है, लेकिन एक सवाल यहां पे सेठी साहब ये उठता है कि पॉलिटिक्स कौन लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर? वहां पे जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तानियों के साथ भारत के अंदर, वो जो आप देख रहे हैं, जो आपके पीसीबी में वहां पे बीसीसीआई के दफ्तर में जो घुसे थे, वो क्या पॉलिटिक्स नहीं है? क्या भारत की हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ जो फिजा बना रही है, और पाकिस्तानी सिंगर्स के खिलाफ, और दूसरे, वो सियासत नहीं है? तो अगर वो कर रहे हैं तो इसमें वो करें, और हम जो है उनसे कहें कि नहीं, आप हमें तलकीन कर रहे हैं, जैसे कि पता नहीं हम सियासत लेकर आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर। भारत में आपको नजर नहीं आ रहा है सियासत लाते हुए भारतीय जो जिस तरह लेकर आ रहे हैं? तो ये जो सेठी साहब का जुमला है बिल्कुल गलत है, और पाकिस्तानियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं आपको जैसे बताया, सट्टेबाज जो वहां पे हैं, भारत के जो गैम्बलर्स हैं, जो बुकीज हैं, बड़ा पैसा देते हैं, तो उनको उनके साथ गेम मैच करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको क्विकली एक चीज बताना चाह रहा हूं। देखें, क्रिकेट खेलें आप, इसको डिसबैंड करें, इस पीसीबी को नया बनाएं, साफ सुथरा, जिसका इनसे ताल्लुक ना हो, इन सट्टेबाजों से, और भारत के अंदर जो हराम का पैसा है और बुकीज का पैसा जो है, इससे कोई ताल्लुक ना हो। और ये जो जिनका ताल्लुक नहीं है स्पोर्ट्स से, इनको म्यूजियम में उठा के रखें। ये आपके क्रिकेट स्पोर्ट्स के ऊपर काबिज होकर बैठ चुके हैं। और सबसे अहम बात, दुनिया को रिजॉइन करें, कुछ और आपके स्पोर्ट्स भी सामने लेकर आएं। फुटबॉल में जाएं, स्क्वाश में जाएं, बास्केटबॉल में जाएं। आपके यहां पाकिस्तान में टैलेंट है, आपके यहां फुटबॉल खेलने वाले लड़कियों की भी टीम है, लड़कों की भी टीम है,
اور انٹرنیشنلی کھیلنے کے قابل ہیں یہ لوگ. آپ ان سے بھی کام لیں, جوائن کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ روس اور پاکستان کی جو آبادی ہے تقریباً ایک جیسی ہے, اور لیکن ہم جو ہیں صرف انحصار ہمارا ایک سپورٹس کے اوپر ہے, کرکٹ کے اوپر. جبکہ روس کیا کر رہا ہے, وہ میرے وقار ملک کولیگ ہیں, ان کی رپورٹ ہے, دیکھیں وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو. آپ نے مشہور زمانہ لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی چودھری کی بیٹی کا رشتہ پوچھنے جاتا ہے جہاں اس کو مار پڑتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. And if there is still continuing delay, we'll have to assume that it is no. اب دوسری طرف شہریار خان بھارت گئے, جو نہ چودھری ہے نہ ہی شہریار خان کوئی رشتہ داری جوڑنے گئے, لیکن جو ہوا آپ کے سامنے ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس درگت کے بعد بھی واپس آ کر شہریار خان یہی پوچھ رہے ہیں کہ تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. جناب شہریار خان صاحب اور پاکستان کرکٹ بورڈ, آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ ایک عام پاکستانی شہری کی عزت نفس سے کھلواڑ کریں, وہ بھی صرف ایک کھیل کرکٹ کے لیے, یا یوں کہیے کہ کرکٹ کے میچوں سے آنے والی رقم کے لیے. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی آبادی 18 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور مثال کے طور پر روس کی آبادی بھی 14 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور ہم سے 4 کروڑ کم. اب کھیلوں میں کامیابیوں کا جائزہ لیں. روس کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو اولمپک گیمز میں ہمیشہ ٹاپ رینکنگ میں رہتا ہے. روس اپنی 14 کروڑ آبادی کے ساتھ آج تک اولمپکس میں 521 میڈلز جیت چکا ہے. پاکستان 18 کروڑ آبادی کے ساتھ آج تک اولمپکس میں 10 میڈل جیت چکا ہے. جس کھیل میں پاکستانی کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی, جو یقیناً انفرادی کاوشیں ہی تھیں, اس کو کچھ عرصہ بعد ہی جونکیں چمٹ گئیں. جونک طرز کے محکمے بن جاتے ہیں, کھیل اور کھلاڑی دونوں کا خون چوستے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, ٹیلنٹ بد دل ہو جاتا ہے, اور وہ کامیابی ماضی کا حصہ بن جاتی ہے. روس کی طرف دیکھیے, آئس ہاکی, فٹ بال, آٹو ریسنگ, باسکٹ بال, والی بال, مارشل آرٹس, باکسنگ, جمناسٹکس, ویٹ لفٹنگ وغیرہ وغیرہ. اب پاکستان کی طرف آئیے. کیا پاکستان میں ایسے ویٹ لفٹر موجود نہیں جو عالمی سطح پر مقابلہ کر سکیں؟ بہت زیادہ ہیں, اور انفرادی سطح پر کامیابیوں کی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں. لیکن اگر انہوں نے عالمی سطح پر کچھ کر دکھانا ہے تو عامر خان کی طرح کسی اور ملک کی قومیت اختیار کریں اور باکسنگ میں پوری دنیا کو نیچے لگا لیں. یہاں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی پڑا ہے. پاکستان دنیا میں ٹیلنٹ کا مرکز ہے, لیکن جس طرح یہاں ٹیلنٹ بہت ہے, اسی طرح معصوم کھلاڑیوں کا خون چوسنے والی جونکیں بھی موجود ہیں. پھر ٹاپ کی لیڈرشپ کا مختلف کھیلوں میں ذاتی دلچسپی لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ملک کی ٹاپ لیڈرشپ کو مختلف کھیلوں سے دلچسپی ہو تو وہ ان کی ذاتی دلچسپی بن جاتی ہے اور کھیل ترقی کرتے ہیں. بس کاش ہمارے رہنماؤں کو احساس ہو جائے کہ ہم کرکٹ کے لیے پیدا نہیں ہوئے, اور اگر اس کھیل سے چند لوگوں کی جیبیں بھرتی ہیں تو ان لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان پیسوں کے لیے پاکستانی قوم کی عزت نفس کو داؤ پر لگا دیں. T20 انڈیا میں نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے کیمپین پاکستان کی طرف سے بھی شروع ہو گئی ہے میرے خیال میں, اور شروع ہو جانی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ PCB کا کوئی فیصلہ کیا جائے. وقفے کی طرف